नमस्ते प्रेशियस वंस, आप सभी का आपके अपने चैनल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत है। आज का टॉपिक है इंग्लिश वोकेबलरी जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्ड हम देखते हैं कैप्टिव। ओके, क्या है कैप्टिव? कैप्टिव का मीनिंग है केप्ट एज अ प्रिजनर। केप्ट एज अ प्रिजनर मतलब कैदी। ओके, सिनोनिम्स कन्फाइंड, इम्प्रिजन्ड, जेल्ड। Antonyms free, released, unconfined. Okay. Example: the captive soldiers were treated humanely by the guards. Okay, बहुत रेयरली होता है पर होता है। The captive soldiers, दो कैदी रखे गए थे सोल्जर्स, उनको गार्ड्स ने इंसानियत की तरह ट्रीट किया। ओके, The captive soldiers were treated humanely by the guards. Next, persecution. Okay, बलि चढ़ाना, ऐसा बहुत लोगों का। The act of treating somebody in a cruel and unfair way, especially because of their race, religion or political beliefs. Okay, mass killings होते हैं ना, वो hate crimes ऐसे। Persecution, the act of treating somebody in a cruel and unfair way, especially because of their race, religion or political beliefs. Synonyms: oppression, victimization, maltreatment. Antonyms: so-called assistance. Usage: the persecution of minorities. Minorities का persecution, उनकी हत्या। Mass killings. Next, addendum. Addendum, an item of additional material added at the end of a book or other publication. Okay, book है, कोई publication है, उसके end में जो भी material हम add करते हैं उसको addendum बोलते हैं। Synonyms: supplement, accomplishment, adjunct. Example: please send the book after adding addendum. बुक भेजना तभी जब addendum, जो भी मटेरियल है एडिशनल, वो ऐड करने के बाद ही भेजना। ओके, कॉन्स्ट्रू। नेक्स्ट वर्ड कॉन्स्ट्रू, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। ओके, किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में ही समझना, इसको कॉन्स्ट्रू। सिनोनिम्स: इंटरप्रेट, डिफाइन, ट्रांसलेट, डिस्क्राइब, डेमोन्स्ट्रेट, इलिस्ट्रेट। एंटोनिम्स: मिसअंडरस्टैंड, confuse. Example: different lawyers may construe the same law differently. Same law को different lawyers अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, हाँ, अपने अपने तरीके से डील कर सकते हैं, अपने अपने तरीके से समझेंगे तो वो construe. ओके, अपना अपना पर्सपेक्टिव है उनका, इसलिए वो अलग अलग तरीके से समझेंगे, उनके हिसाब से, उनकी मर्जी, ऐसे। Next, idioms or phrases. Greenhorn, a greenhorn. Okay, an inexperienced or naive person. जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का। ओके, एग्जाम्पल: he is not the most sophisticated businessman you'll ever meet, but he is no greenhorn. क्या बोल रहे हैं? एक इंसान है दूसरे इंसान को बोल रहा है कि ये जो बिजनेसमैन है वो कोई इतना बड़ा सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन नहीं है जो तुम मिलने वाले हो, जिसको तुम मिलने वाले हो, बट इतना भी इनएक्सपीरियंस्ड या फिर नाइव पर्सन नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं वो। नो ग्रीन हॉर्न। ओके, इतना भी भोंदू नहीं है वो, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है, ऐसे बोल रहे हैं। ओके, बी इन टू माइंड्स मतलब टू बी अनेबल टू डिसाइड बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, बिल्कुल डिसाइड ही नहीं कर पाते वो। एग्जाम्पल: आई एम इन टू माइंड्स वेदर टू गो बैक। वापस जाना है या नहीं ये मैं सोच रही हूँ, ऐसा बी इन टू माइंड्स। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सही समय पे सही स्टेप लेने से कुछ आगे आने वाले जो भी मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स, डेंजर जो भी होते हैं वो हम थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मीनिंग वही है।
used to say that is better to fix a problem when it is small than to wait and let it become a bigger problem. Okay, बड़ा होने से पहले जब छोटी बात हो तभी निपटा देना चाहिए, वही बोल रहे हैं वो. एग्जाम्पल, अवॉइड इग्नोरिंग योर बाइक सडन माल फंक्शन एंड हेड स्ट्रेट टू द गैराज. अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. बाइक का जो भी माल फंक्शन हो रहा है उसे इग्नोर मत करो, सबसे पहले गैराज में जाओ, नहीं तो ताकि अ स्टिच इन 9 टाइम अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ताकि आगे और भी डेंजर जो भी है वो हम प्रिवेंट कर सकें. ओके, नेक्स्ट. एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. मतलब इवन अ वेरी बैड सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव और होपफुल साइड. बैड से बैड सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ तो होप रहता है, कुछ ना कुछ तो लाइट रहता है. डार्केस्ट ऑफ डार्केस्ट कॉर्नर में भी, वो बोल रहा है. मतलब हर रात के बाद सवेरा होता है, हर अंधेरे में उजाला दिखता है, वैसे वही वही में सेम ही है. एग्जाम्पल, आई फाइनली गॉट अ न्यू जॉब एंड आई लाइक इट अ लॉट बेटर देन द लास्ट वन. कोई कह रहा है ऐसा, तो उसे रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है? यू सी एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. ओके, पहले वो किसी जॉब में था, वो उसे मतलब स्टेबल लग रहा था, पर फिर उसे निकाल दिया गया और वो बहुत सैड था, उसे लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ ठीक नहीं हो रहा. तो फिर उसे दूसरा जॉब मिला जो कि उससे भी बेटर था. तो वो बोल रहा है कि पहला सिचुएशन बहुत ही बैड था, पर तब नहीं लग रहा था, पर अब लग रहा है क्योंकि अभी वो बेटर हो चुका है, ऐसा वो बोल रहा है. ओके, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. बेटर सेफ दैन सॉरी. ओके, बाद में सब कुछ होने के बाद सॉरी फील करना है, फिर सॉरी बोलने से अच्छा है पहले ही निपटा दो उसको. इट इज़ बेटर टू टेक प्रिकॉशंस दैन टू रिग्रेट लेटर. वही, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसा कुछ. एग्जाम्पल, अवॉइड राइडिंग अ बाइक विदाउट अ हेलमेट. इट इज़ बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी. ओके, बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनो ताकि हम सेफ रहें, वैसे प्रिकॉशन ले सके और बाद में पछतावा ना हो. ओके, होपफुली आपको ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो. आप सभी के लिए हर बार की तरह स्वीट सा रिमाइंडर. In the present moment, if one's not giving one's all, one's giving nothing at all. Okay? अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ पाना है और यही मोमेंट है आपके पास और उस मोमेंट में आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, तो आप अपना 1% भी नहीं डाल रहे हो, वो बता रहे हो. ओके, थैंक यू माई प्रेशियस वन. स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी. थैंक यू.